प्रणाम। अनुस्पंदन की पहली सीरीज़ की पहली वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अनुस्पंदन में हम आखिर क्या बात करना चाहते हैं, आखिर हम ऐसा क्या जानेंगे जो हम नहीं जानते। शायद हम बहुत कुछ जानते हैं, शायद हमारे पास बहुत कुछ है जो हमको लगता है कि हमें पता है, पर अनुस्पंदन के माध्यम से हम खुद को जानेंगे, स्वयं को। ना अपने भाई को, ना बहन को, ना पति को, ना बच्चे को, ना माँ को, ना पिताजी को, किसी को भी नहीं, स्वयं को। उस स्वयं को जिसका कोई लेबल नहीं है, जिसकी कोई जाति नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। वो बस एक मनुष्य है, या तो स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में। पर जो धड़कन स्त्री के देह में है वही धड़कन पुरुष के देह में है। तो प्रकृति के लिए तो मनुष्य मनुष्य है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो। तो मैंने कहा कि बहुत ही साधारण सी बात कहूँगी कि इस वीडियो को आप सिर्फ देख नहीं रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। बहुत ही साधारण, बहुत ही स्वाभाविक। पर आप जानते हैं, ये साधारण और स्वाभाविक सी बात ही ब्रह्मांड की सबसे गहरी बात है। सुनना। जी हाँ, सुनना। सुनना। आज विश्व में सुनना और बोलना इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, देखना भी है ही, देखना उसमें शामिल है, बट सुनना और बोलना उसका अनभिज्ञ पार्ट है। आप देखिए, पूरा विश्व लकीरों से बट गया है। हमारे पास नक्शे हैं, ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका है, ये रशिया है, ये चाइना है, या कुछ भी। हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं, हमारे पास बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे दर्शन हैं। इतनी वैरायटी है कि हम खो से चुके हैं। सही मायने में तो हमने अपने आप को कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। हम बस यही बोलते रहे कि हम इंडियन हैं, हम अमेरिकन हैं, हम अफ्रीकन हैं, हम चाइनीज़ हैं, हम एशियन हैं, हम रशियन हैं। नहीं है, ये मैन मेड लेबल्स हम नहीं हैं। मैन मेड लेबल्स इस दुनिया को चलाने के लिए मनुष्य ने खुद दिए थे, प्रकृति ने नहीं दिए थे। प्रकृति ने आपको रशियन नहीं बनाया, प्रकृति ने आपको इंडियन भी नहीं बनाया, प्रकृति ने बस आपको बनाया। सोचिए ना कि आज से पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष पहले, जब लाखों सैकड़ों वर्ष पहले जब धरती बनी होगी, जब मनुष्य फॉर्म आया होगा इस धरती पे, जब कोई लकीरें नहीं थी, कोई विभाजन नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, तो कैसे अनुभव करता होगा एक मनुष्य अपने आसपास की प्रकृति को। उसके लिए तो वृक्ष वृक्ष नहीं है। वृक्ष तो हम बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं, हमें बताया गया है कि ये वृक्ष है, ये पत्थर है, ये पत्ती है, ये हरा कलर है, ये लाल रंग है, ये बस है, ये सूरज है, ये चांद है। उस वक्त क्या हुआ होगा। और ये जो नाम हमने दिए हैं कि ये वृक्ष है, ये पत्थर है, ये सौर्य है, ये चंद्रमा है या सोम है ना, ये भूमि है, ये वस्त्र है, ये शब्द आए कहाँ से। ठीक है, हम कहेंगे अक्षरों से आए। तो अक्षर कहाँ से आए। अगर मैं आपसे कहूँ कि अक्षर क्या हमने बनाए थे, क्या अगर अगर हम ये कहें कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, तो हम सब जानते हैं कि सनातन में बोला जाता है कि वेद तो अपौरुषेय हैं। तो अपौरुषेय हैं, वेद फलश्रुति है, श्रुति है। श्रुति है मतलब सुन के आगे बढ़ा है, राइट। किसी ने उसको इन्वेंट नहीं किया है, किसी ने उसको क्रिएट नहीं किया है। एक ने सुना, दूसरे को बताया, दूसरे ने सुना, तीसरे को बताया, तीसरे ने सुना, चौथे को बताया, तो सुन के आगे बढ़ा। अब अगर वो सुन के आगे बढ़ा है और वो श्रुति है, तो पहली बार जिसने किसी को बताया होगा उसने कहाँ सुना, कहीं तो सुना होगा। कहाँ। तो हम जब बोलते हैं ना कि संस्कृत, आप देखिए ना, सनातन में जितनी भी, जब भी सनातन की परंपराओं की बात आती है, हम किसी भी रिचुअल की, किसी भी रिवाज की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि पूजा पाठ करते हैं या किसी भी तरीके का कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं, गंगा जी में नहाना है, ये है वो है। बहुत सारे लोग तो
अपने नित्य स्नान में भी कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हम हमेशा मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। घर में कोई पूजा पाठ होती है, मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। कुछ भी होता है, मंदिर में जाते हैं तो हम ओम नमः शिवाय करेंगे, या जिसका जैसा बिलीफ सिस्टम होगा वैसा करेगा, राइट। तो संस्कृति क्यों, या चलिए हम संस्कृत से भी ऊपर उठते हैं, ये अक्षरों का मूल क्या है हमारी ज़िंदगी में। तो दरअसल ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया। तो जब हम कहते हैं कि मंत्र दृष्टा, तो इसका मतलब क्या होता है। मंत्र दृष्टा का मतलब होता है मंत्रों को जिसने देखा। तो जब मैंने बोला कि मंत्रों को मैंने देखा, तो क्या मैंने ये बोला आज अगर मैं ललिता सहस्त्र नाम की पंक्ति पढ़ती हूँ, श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, तो क्या मैं ये बोल रही हूँ कि ऋषि मुनियों ने श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी को देखा? नहीं नहीं, उन्होंने मंत्रों को नहीं देखा, उन्होंने अक्षरों को देखा। तो उन्होंने अक्षरों को कहाँ देखा? आप इस सवाल का जवाब मैं भी आपको थोड़ी देर में दूंगी। आप थोड़ा सा अपने खुद के अनुभव की तरफ ध्यान दीजिए। जब बिल्कुल सन्नाटा होता है, बिल्कुल सन्नाटा, तो एक दूर बाहर कोई झिंगूर भी अगर है तो उसकी भी आवाज़ हमें सुनाई देती है। एक पर्दा भी अगर हिल जाए ना, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे पर्दा हल्का सा हिला है। इसका मतलब जब पूरी तरीके से आपके वातावरण में सन्नाटा होता है, तो आप सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियाँ सुन पाते हो। ये आपके बाहरी जो आपके कान है या हमारे कान है, उनकी क्षमता है। अब बात यह है कि जब ऋषि मुनि अपने ध्यान में उतरते थे, उनका अपना चित्त, अपना मन इतना शांत था कि जब वो बहुत ही ज़्यादा गहरे ध्यान में उतरते थे, तो उनको ये सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देती थी। कौन सी ध्वनियाँ? जो हमारे वर्णमाला के 52 अक्षर हैं। पर ये होता कैसे था? ये ऐसे होता था कि आज भी ये चीज़ है, पर उन्होंने वो चीज़ सुनी है, और ये हर एक जीव में घटित हो रही है। चाहे वो जीव इस धरती की किसी भी भूमि पर कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, उसके अंदर ये चीज़ घटित हो रही है। जब आप सांस लेते हैं, तो आपके सांस लेने से प्राण वायु आपकी नाड़ी में जहाँ जहाँ जाती है, वहाँ वहाँ जैसा जैसा कंपन वो बनाती है, वहाँ वहाँ वैसी वैसी ध्वनि प्रकट होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इनहेल किया, तो ये जो प्राणवायु मैंने ली है अपने अंदर, जब वो मेरी नाड़ी तंत्र में जाएगी, तो जहाँ जहाँ जैसा जैसा कंपन मेरे शरीर में बन रहा होगा, वहाँ वहाँ वैसी वैसी ध्वनि अंदर सूक्ष्म स्तर पर, जो हमें नहीं सुनाई दे रही लेकिन ऋषि मुनियों को सुनाई देती थी, सूक्ष्म स्तर पर बन रही होगी। कहीं पर क की ध्वनि होगी, कहीं पर म की ध्वनि होगी, कहीं पर य की ध्वनि होगी, कहीं पर च की ध्वनि होगी। फिर आती है इनकी आकृति की बात। तो ये आकृति हमें कैसे पता कि क ऐसे ही लिखना है, ख ऐसे ही लिखना है? क्यों? क्योंकि जब उन्होंने बहुत ही गहरे ध्यान में उस कंपन की ध्वनि को महसूस किया, अनुभव किया, तो उन्होंने उस कंपन की आकृति को देखा, कंपन की अपनी आकृति को, और उस आकृति को उन्होंने वैसा ही उतारा जैसा उन्होंने अनुभव किया अपने शरीर रूपी प्रयोगशाला में। आप देखिए ना, कितनी खूबसूरत सी बात है कि हमारी हिंदी या संस्कृत की वर्णमाला में क, ख, अ, आ जितने भी अक्षर हैं, कुछ शब्दों में हम शिरोरेखा ऊपर नहीं लगाते, कुछ शब्दों में हम शिरोरेखा लगाते हैं। आप यकीन मानिए, ये शिरोरेखा का भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारी ज़िंदगी में। शिरोरेखा को लगाना मतलब ऊर्जा के प्रवाह को रोकना। शिरोरेखा को नहीं लगाना मतलब ऊर्जा को जाने देना, क्योंकि हम सिर्फ ऊर्जा हैं। एक एक अक्षर हमारे शरीर के भीतर है, कहीं क है, कहीं च है, कहीं छ है, कहीं फ है, कहीं म है। तभी तो आप देखते हैं ना, जो लोग सब चक्र के बारे में जानते होंगे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर वगैरह वगैरह, जो सब चक्र या षष्ठ चक्र जो भी है, सब चक्र हैं वैसे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। आप देखिए, हमेशा हम देखते हैं कि चक्रों में कुछ बोलते हैं ना, पेटल्स हैं, उन पेटल्स के ऊपर सहस्त्रार दल हैं, बेसिकली दल हैं, पंखुड़ियाँ हैं, कमल दल। उन कमल दल के ऊपर अक्षर हैं,
कैसे आए वो अक्षर? वो अक्षर आपके शरीर में निहित हैं। जब जब आप सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, ये प्राणवायु आपके शरीर में एक कंपन क्रिएट करती है आपकी नाड़ियों में। पर इसका संबंध मैंने बोलने और सुनने से क्यों किया? क्योंकि अब देखिए, हमारे शरीर की रचना ऐसी है कि हमारी नासिका और हमारा कंठ, ये सब आपस में जुड़े हैं। हमारे स्कल से 12 क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, राइट? और आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, आपका जब जो कंठ है, आपका जो मुंह है, वो अलग अलग नर्व पॉइंट्स को टच करता है। जब आप क बोलते हैं तो अलग मर्म पॉइंट्स टच होते हैं, जब आप प बोलते हैं तो अलग होते हैं। तो इस तरह से हम अपने सारे ऊर्जा केंद्रों को टच कर रहे होते हैं। तो जब मैं कह रही हूँ कि हम अपने ऊर्जा केंद्रों को टच कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं कोई साउंड को प्रोड्यूस करती हूँ, जब मैं कोई ध्वनि निकालती हूँ, तो उस ऊर्जा पॉइंट पे एक कंपन क्रिएट होता है और वो कंपन फैलता है। अब मतलब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी बोले जा रहे हैं, कैसे भी अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं। आप सोचिए कि हर वो चीज़ जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैं भी अभी कोई चीज़ बोल रही हूँ, तो मेरे शरीर में उसके इम्प्रिंट्स हैं, मेरे शरीर में उस ज्योमेट्रिक पैटर्न जा रहा है ना मेरी कोशिकाओं में। इंग्लिश हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो, रशियन हो, कुछ भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, राजस्थानी हो, बंगाली हो, कुमाऊनी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ध्वनि तो सेम ही है ना। आप हिंदी का ना बोले या इंग्लिश का एन बोलें, ध्वनि एक आकृति बनाएगी। तो याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा तीखा स्वर, जितने ज़्यादा कड़वे शब्द, जितना ज़्यादा आप दूसरे को कोसेंगे, जितना ज़्यादा आप दूसरे को व्यंग मारेंगे, जितना ज़्यादा आप बहुत ही तीखे गंदे स्वर में बात करेंगे, आपके आसपास की ऊर्जा तो बिगड़ेगी। आपके अंदर का शरीर पहले प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो कंपन पहले अपने कंठ में जनरेट करके उसको बना के अपने कोशिकाओं को पास किया है। और अगर ये सत्य नहीं है तो आप सोचिए ना कि सिर्फ 52 ही वर्ण क्यों हैं? क्या ऋषियों ने जो उनका मन किया वो उन्होंने दे दिया कि 52 वर्णमाला 52 अक्षर होने चाहिए, उसमें से 16 स्वर होने चाहिए, इतने व्यंजन होने चाहिए? नहीं, ये हमारे शरीर में है। ये 12 अक्षर, ये 12 वर्ण हमारे शरीर में, इसीलिए तो शक्तिपीठ भी उतनी ही है। आप 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, आप देखिए, आपके 32 दांत हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सभी लोगों के 32 दांत है भाई। एक स्टैंडर्ड है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। क्यों दांतों का जो निर्माण है वो आपके धर्म और आपकी जाति और आपकी भूमि और आपके देश की वजह से अलग नहीं है? क्यों हम कोशिका के लेवल पर एक ही हैं? क्योंकि कोशिका के अंदर का जो स्पंदन है, जो अणुस्पंदन है, सब में सेम है। तो इन अक्षरों को अपने हृदय में बहुत ही आदर के साथ बिठाइए और अगली बार जब आपके मुंह से, आपके कंठ से वो शब्द निकले तो याद रखिए कि वो सौम्य होने चाहिए। क्योंकि आप अपने आप को भी तो प्रभावित कर रहे हैं। आप अपने आप को भी तो प्रभावित कर रहे हैं। हम इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। आने वाली वीडियोस में हम वर्णमाला के ऊपर और अधिक चर्चा करेंगे कि स्वर 16 ही क्यों हैं, उनका हमारे शरीर में कहाँ पे स्थान है, हमारे हिंदू शक्तिपीठों का हमारे वर्णमाला से क्या संबंध है, हमारे ज्योतिर्लिंग का क्या संबंध है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग विषय हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या अगर कोई व्यक्ति गूंगा है, बोल नहीं सकता, या जिसकी बोलने की क्षमता उतनी नहीं रही, या शुरुआत में बोलने की क्षमता थी लेकिन आगे जाके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि बोलने की क्षमता चली गई, तो अगर वो बोल नहीं रहा है तो क्या उसको ये कंपन नहीं प्रभावित करते हैं? उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे होता है कि बिना मुंह से, बिना कंठ से निकाले भी हमें कंपन इफेक्ट करता है। हम उस चर्चा पर भी आएंगे। आज के लिए ये छोटा सा एक पहला सा हमारा वीडियो था। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद आया होगा तो भी कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने सुना। हम इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के साथ हम अपने यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम, धन्यवाद।